हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में उद्देशिका, आपात उपबंध और पंचायती राज से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका की शुरुआत किन शब्दों से होती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। उद्देशिका की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रेरणा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। उद्देशिका में जोड़े गए 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो ये है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका को संविधान का कौन सा भाग माना गया है? तो ये संविधान का हिस्सा माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में घोषित किया जाता है? तो इसको किया जाता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य। न्याय शब्द उद्देशिका में किन 3 क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता शब्द का संबंध किससे है? स्वतंत्रता संबंध का मतलब विचारों में स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना से स्वतंत्रता। उद्देशिका में बंधुता का अर्थ क्या है? तो इसमें नागरिकों में भाईचारा एवं एकता की भावना। उद्देशिका का कौन सा वाक्यांश सत्ता का स्रोत जनता है को दर्शाता है? इसमें सही ऑप्शन है हम भारत के लोग। कौन सा संशोधन उद्देशिका से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन उद्देशिका से संबंधित है। भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली जैसे राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका और प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति ब्रिटिश प्रणाली से ली गई है। मौलिक अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय शासन प्रणाली फेडरल सिस्टम की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की विभाजन व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये कनाडा से ली गई। कनाडाई संविधान में भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है। न्यायिक पुनर्लोकन या पुनरीक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समान भारत में भी न्यायपालिका को कानूनों की वैधता की जांच का अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों का स्रोत कौन सा देश है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा रूस से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन एवं आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तरह भारत में भी संविधान संशोधन की मिश्रित प्रक्रिया जिसमें साधारण प्लस विशेष बहुमत है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित है। 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 किस विषय से संबंधित है? तो ये नगर निकाय से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर निकायों को कितने
प्रकारों में बांटा गया है, तो 3 प्रकारों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। फिर से बोल दे रहे हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। पंचायती राज में निर्वाचित प्रतिनिधियों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो ब्लॉक के प्रमुख पंचायत समिति का मुखिया होता है। जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचित प्लस नामित सदस्य। 73वें 74वें संविधान संशोधन की कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई है? तो इसमें क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा निकाय पंचायती राज में वित्तीय स्वतंत्रता देता है? तो ये वित्तीय आयोग देता है। राज्य वित्तीय आयोग द्वारा पंचायतों को अनुदान और वित्तीय सहायता दी जाती है। महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो ये 33% का आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षण है? तो एससी के लिए 15% और 7.5% एससी के लिए एसटी के लिए। नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार, स्थानीय विकास कार्य करना, गरीबों और पिछड़ों के लिए योजना का कार्यान्वयन करना। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन है। नगर निकायों की वित्तीय स्वायत्तता किससे सुनिश्चित होती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार और नगर आयकर द्वारा। 73वें 74वें संशोधन में कितने अधिकार पंचायत और नगर निकाय को दिए गए हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कार्यकारी, वित्तीय और नियामक अधिकार 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत और नगर निगम को ये अधिकार दिए गए हैं। पंचायती राज और नगर निकाय में पंच सदस्य के पद का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यह आम जनता के द्वारा होता है, लोकतांत्रिक चुनाव। मिलते हैं अगले वीडियो में।